नमस्कार साथियों। देखिए, फिर से रोजगार मेले की सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। ये जो अब रोजगार मेला आपका आयोजित होगा वो अगस्त में न होकर आपका सितंबर में आयोजित होने की बात चल रही है। एक रोजगार मेला आपका आयोजित हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आप सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए थे, जैसा कि सरकार का कहना है। लेकिन अब सितंबर में जो रोजगार मेला आयोजित होगा उसमें भी फिर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको दोबारा ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। आप यहां पर देख पाएंगे मुख्य सचिव ने विशेष रूप से आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्तियों की तैयारियों के बारे में चर्चा की है और इस दौरान आगामी रोजगार मेले में इस दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी फोर्थ ग्रेड शिक्षक, ग्रेड तृतीय संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती, इनको हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकी नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है बेचारे थर्ड ग्रेड वालों पर। लेकिन ये आगामी रोजगार मेले में इनको शामिल कर रहे हैं, है ना। और इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ये किस प्रकार से देंगे ये तो भाई साहब यही जाने कैसे। हालांकि हाईकोर्ट ने नियुक्ति आदेश पर रोक लगा रखी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी इन बेचारों का इतना तो फायदा हो जाएगा कि इस रोजगार मेले के चक्कर में इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य हो जाएगा। वरना ये सरकार संभालती नहीं, इन बेचारों को डॉक्यूमेंट्स इनका वेरिफिकेशन ही नहीं करती। लेकिन जैसे ही अब रोजगार मेला नजदीक आएगा तो थर्ड ग्रेड वाले जो भी बच्चे हैं इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य हो जाएगा। फिर हाईकोर्ट से जैसे ही 6 प्रश्नों का वो मामला है वो फंसा हुआ है, तो देखो उसके कारण आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। बहुत सारे व्यक्तियों का ये भी कहना है कि सर हमारी भर्ती तो रद्द नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी भर्ती प्रक्रिया वो रद्द नहीं होगी। 6 प्रश्नों का मामला है, उसका क्या समाधान निकलता है वो अगली तारीख पर या अगस्त के महीने में आपका पता चल जाएगा। तो चांस है कि सितंबर में आपको नियुक्ति भी दी जा सकती है, और अगर सितंबर में नहीं दी जाएगी तो ये तो कंफर्म है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह करवाकर सारा रेडी रखा जाएगा। तो जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो आपको नियुक्ति देने का कार्य कर दिया जाएगा। तो ये थर्ड ग्रेड वालों के लिए। उसके बाद में पुस्तकालय अध्यक्ष वालों के लिए, फिर जेल प्रहरी, एनएचएम और बस परिचालक भर्ती, इनका अन्य अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी किसी भी भर्ती में अनावश्यक विलंब नहीं हो तथा दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आगामी रोजगार मेले में अधिकतम मात्रा में अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, है ना। तो जो भी भर्तियां अब प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको अब 1 महीने के अंतर निपटा लिया जाएगा, ये तय मानिए आप, है ना। क्योंकि फिर से मोदी जी आएंगे सितंबर के महीने में तो ढिंडोरा सरकार को फिर से पीटना है। अच्छा, मोदी जी ने जैसे यहाँ से निकले तो फिर कहा कि मैं राजस्थान गया था, 54,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर आया था ना। अब ये फिर से राजस्थान आएंगे और फिर से बेचारे इन फोर्थ ग्रेड वालों को नियुक्ति पत्र देंगे। यानी फोर्थ ग्रेड वाले कितने सौभाग्यशाली हैं आप समझो। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 2-2 बार आपको नियुक्ति पत्र है वो लेने का मौका मिल रहा है। अभी जुलाई के महीने में भी आपने लिया है और सितंबर के महीने में फिर से आप मोदी जी के हाथों नियुक्ति पत्र है वो लेने वाले हैं, तो काफी आप सौभाग्यशाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, परिणाम घोषणा, नियुक्ति आदि आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति में अनावश्यक विलंब न हो। अच्छा, ये जो अनावश्यक विलंब वाली जो सारी कहानी है वो जब रोजगार मेला आने वाला होता है, मोदी जी आते हैं तभी इनके दिमाग में ये बात आता है, वरना इनके दिमाग में बात नहीं आती। भले भर्ती प्रक्रिया 2-2 साल तक पड़ी रहती है, इनको अनावश्यक विलंब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही रोजगार मेला आने वाला होता है तब इनको पता नहीं क्या चुल मचती है। लेकिन चलो जो भी है, अभ्यर्थियों के लिए तो फायदा है, कम से कम भर्ती प्रक्रिया वो अब समय पर पूरी हो जाएगी। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी और संबंधित विभागों के बीच में समन्वय सुनिश्चित करने के ऊपर भी जोर दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय में पूर्ण हो सके और पात्र अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम मात्रा में नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संबंध में दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया है जिनको आगामी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं? तो बैठक में राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित भर्ती प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और इस समीक्षा के अंतर्गत 25,000 आपके सफाई कर्मचारी हैं, 10,000 से ज्यादा आपके जो अभी एलडीसी की एग्जाम हुई है वो है, और 6,000 पुलिस कांस्टेबल, 3,500 शिक्षण सहयोगी, 3,430 ग्राम विकास अधिकारी, 1,100 कृषि पर्यवेक्षक, 3,000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, इसके अलावा 2,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल, 1,548 आयुष विभाग, 1,100 पशु चिकित्सा अधिकारी और यहाँ पर 1,059 सहायक अभियंता और 773 जूनियर अभियंता सहित भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, परीक्षा कार्यक्रम, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई, है ना। इनकी समीक्षा की गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके ये जो 25,000 वाला है ना, ये मामला भी अब बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे अगस्त के महीने में आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे, 15-20 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इनको ना तो एग्जाम करानी है, ना कोई इसमें आपका इंटरव्यू है, कोई भी नहीं करवाना है ना कोई आपका ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं है। सफाई कर्मचारी में लॉटरी के माध्यम से आपको इसमें ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये जो 25,000 पद है वो आने वाले रोजगार मेले में जुड़ सकते हैं। तो जो भी, और इसमें किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है, लॉटरी के माध्यम से आपको इसमें चयन दिया जाएगा। तो जो भी कर्मचारी
फोर्थ ग्रेड वाले हैं, अगर इनका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ है तो अगर वो सफाई कर्मचारी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें आजमा सकते हैं। हालांकि इसमें लॉटरी के माध्यम से चयन होगा, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपके 10वीं में कितने परसेंटेज है। अनपढ़ वाला लग सकता है और 10वीं में 90% वाला रह सकता है, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। और जहां पर लॉटरी के माध्यम से चयन होता है वहां पर आपको भी बताया धांधली होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो भी है, जो रोजगार मेले को लेकर जो खबर निकली थी, काफी अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाकी इसके संबंध में अगर और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।